बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में थी, जिसमें हमने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट, बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे कहते हैं। असल में कंटिन्यूएशन पैटर्न वो पैटर्न्स हैं जो एक ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, कुछ टाइम के लिए एक पाउज आ जाता है, एक कंसोलिडेशन पीरियड आ जाता है और उसी कंसोलिडेशन पीरियड के बाद वही ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू होता है। अब ये जो पैटर्न है, ये सारे जो पैटर्न है वो वही कंसोलिडेशन पीरियड्स में बनते हैं और उसी के बाद जो है ना वो पैटर्न्स बनते हैं और ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो आज हम जो पहला जो है ना वो पैटर्न बनेंगे वो है बुलिश रेक्टेंगल। अच्छा, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि बुलिश का मतलब ये है कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और रेक्टेंगल से पता चलता है कि जो प्राइस है वो मूवमेंट करेगी एक रेक्टेंगल में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी या एक स्टॉक वगैरह हो तो नीचे से इस तरह अप ट्रेंड में होता है और एक टाइम आ जाता है जहाँ से लोग कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह होता है कि प्राइस जो है ना दो पैरेलल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मूव करते हैं इस तरह। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप किसी भी सपोर्ट्स पे उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बाद में ही वो वहाँ से ब्रेकआउट करके चला जाए या फिर सपोर्ट पे आके भी आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का वेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी आप फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाता है। आपने यहाँ पे नीचे वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है। जैसे ही एक प्राइस कंसोलिडेशन इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव करती है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करता है और रिट्रेस होके आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है। अब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पहले ही समझ रहे हैं, ठीक है, कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो नीचे से अगर एक प्राइस बार बार रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है तो ये लाइन हमारा सपोर्ट है। ठीक है, और ऊपर से जहाँ से वो रिजेक्ट होकर नीचे आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये जो प्राइस मूवमेंट जब एक पैरेलल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव करती है इसको हम कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल, जब ट्रेंड अपवर्ड में हो। ब्रेकआउट पे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री लेनी है। अब हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा जो है ना वो स्टॉप लॉस क्या होगा। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान का जो फासला है इसको हम मेजर करेंगे और यहाँ पे इसको रख के हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है, टारगेट है। स्टॉप लॉस हमारा जो रेजिस्टेंस है उससे नीचे जो है ना हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करता है। ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहाँ से अगर देखें तो ये अप ट्रेंड में है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिजेक्ट लेके सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लेके ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो ये एक रेक्टेंगल में एक पैरेलल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव कर रहा था और यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू होके ऊपर चला गया है। अब ये जो एरिया है ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है और ये पॉज क्यों आया, ये पॉज इसलिए आया कि जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे फिर लोगों ने बाई किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लोगों ने फिर प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ पे नीचे आके फिर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोगों ने फिर बाई किया और ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होके ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक कॉइन है या स्टॉक है अब अप ट्रेंड में हो और उसके बाद एक प्राइस जो है ना एक रेक्टेंगल में मूव करे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में करे, तो ये पैटर्न जो है ना वो आपका रेक्टेंगल पैटर्न है और यहाँ पे ब्रेकआउट के आप ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद जो है ना बेयरिश रेक्टेंगल है।
तो ये अगर आप देखें तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर एक स्टॉक क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो डाउन ट्रेंड में है इस तरह यहाँ से, तो इसी तरह यहाँ पे अगर लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कंसोलिडेशन पीरियड आएगा। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो बायर्स यहाँ पे प्राइस को यहाँ ऊपर लेके आ जाते हैं और इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करके यहाँ पे फिर लोग शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक करके लोग प्राइस को वहाँ पे फिर इस रेजिस्टेंस को लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में अगर एक प्राइस आके एक रेक्टेंगल में एक पैरेलल रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट में इस तरह मूव करे तो इसको हम कहते हैं बेयरिश रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये कहते हैं कि कंसोलिडेशन क्यों आते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कंसोलिडेशन तब आता है जब लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं और टाइम के लिए कंसोलिडेशन आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने नीचे वॉल्यूम को भी देखना होगा कि कंसोलिडेशन पीरियड में वॉल्यूम जो है ना वो बहुत कम हो जाता है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके ये कंटिन्यू होके डाउन ट्रेंड में चला गया है। ठीक है, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे ये आके इसी तरह इस पैरेलल जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसमें ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और यहाँ पे इसने क्या लिए है ब्रेकआउट करके ये कंटिन्यू होके नीचे चला गया। अब यहाँ पे हमने एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, और इन दोनों लाइन का जितना भी फासला है इसको मैयर करके हमने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। अब इन दोनों बेरिश और बुलिश जो रेक्टेंगल इसमें सबसे अच्छा जो तो अच्छी बात जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मतलब आप यहाँ से शॉर्ट करके, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छे पैटर्न्स है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने करें तो इस लाइन के ब्रेकआउट पे हमने फिर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना वो बुलिश पैरेंट है। ठीक है, अब बुलिश पैरेंट जो है ना लोग इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल है या फिर एक पैरेंट है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है ना वो जब बनता है तो ऐसे स्मॉल मूव्स के बाद बनते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन जो बुलिश पैरेंट है ना ये एक सडन जो मूव आ जाता है। अगर आप देखें तो ये सीधा जो ऐसा मूवमेंट आया है, मतलब ऐसा मूवमेंट नहीं आया इसमें। ठीक है, अगर एक सडन फास्ट मूव आए फिर, ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन आके एक कंसोलिडेशन में चाहे एक ट्रायंगल बनाए इस तरह जो एक अप से स्लोप करे और एक डाउन से इस तरह स्लोप करे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश पैरेंट और यहाँ से ब्रेकआउट पे हमने क्या लेना है, एंट्री लेना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में जो है ना ट्रायंगल में सडन मूव नहीं होती। ठीक है, वो स्लोली ऊपर जाता है फिर और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में आ जाता है। लेकिन पैरेंट में ये होता है कि एक सडन जो है ना मूव आता है, एक बहुत बड़ा मूव आता है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड आता है और वो एक रेक्टेंगल में चला जाता है। इसमें आप लोगों ने क्या देखना होगा कि यहाँ पे अगर ये जा रहा है इस ट्रायंगल में तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो इस तरह कम होता जाएगा, इससे भी आपको पता लगेगा। और हमने एंट्री अब इसका है तो इसके ब्रेकआउट पे हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, इस जगह को हमने क्या कर लेना है, मैयर कर लेना था और यहाँ पे उतना हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, एंट्री हमने यहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आप देखें इस तरह, तो ये एक सडन मूव में इस तरह है, देखिए। ठीक है, और इसके बाद ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने वॉल्यूम को भी देखना है कि वॉल्यूम इस तरह कम होता जा रहा हो। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल में एंटर हो और एक सडन मूव के बाद एक ट्रायंगल में एंटर हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक बुलिश पैरेंट है। ये एक सडन अप ट्रेंड मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। इसके बाद एक सडनली यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेता है और उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। तो
तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो सिमेट्रिक और बुलिश पैरेंट में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। बुलिश में जो है ना प्राइस स्लोली मूव करती है, जबकि पैरेंट में ये एक सडन डायरेक्ट बड़ा सा मूव आता है और उसके बाद ही थोड़ा करके कंसोलिडेशन करता है, एक ट्रायंगल में एंटर होता है, और ट्रायंगल में एंटर होने के बाद इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम होता जा रहा है, और उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे फिर ये ऊपर चला जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसका भी यही सिचुएशन है। इन यहाँ से यहाँ का फासला हमने क्या कर लेना है, मैयत कर लेना। यहाँ तक हमारा फिर क्या होगा, टारगेट होगा, और जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया उसके जो नीचे वाला कैंडल है उसका हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका जो अगला पैटर्न है वो है बेरिश पैटर्न। ये भी उसी तरह का है कि जब एक स्टॉक या एक क्रिप्टो में एक सडन नीचे की तरफ मूव आता है, ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंसोलिडेट होता है, अपने आप को रिकवर करता है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर भी ये एक ट्रायंगल में एंटर हो जाएगा, और उस ट्रायंगल को नीचे से ब्रेकआउट करके फिर नीचे जाएगा। इसी तरह एक और जो है ना पैटर्न जो है बन जाएगा, और उसको हम कहते हैं बेयरिश पेरेंट पैटर्न। ये भी इसी तरह सडन मूव के बाद ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्लोली लोअर लोअर बनाता जाएगा और तब ये आएगा, नहीं, सडन मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड आएगा, और उस कंसोलिडेशन पीरियड के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये होगा, ओके, अच्छा, तो अगर अब इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखें, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं तो ये एक सडन मूव यहाँ पे आया है इसका, इसने यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोअर लोअर्स या लोअर हाइज नहीं बनाए, एक सडन मूव यहाँ पे आया है। इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो अगर आप देखें तो ये जो है ना इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ये सडन मूव का वॉल्यूम देखें यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद देखें इसका वॉल्यूम कितना कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह एक छोटे से ट्रायंगल में एंटर हो चुका है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो आप देखें वॉल्यूम फिर ज़्यादा हो गया, तो आप देखें ये सडन मूव डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, इस तरह नीचे करके ब्रेकआउट पे वॉल्यूम फिर बढ़ गया, और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया बेरिश का, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री हमने कैसे लेनी है, तो इसी तरह यहाँ और यहाँ इसको हमने क्या कर लेना है, मैयर कर लेना है, और यहाँ पे हम टारगेट सेट कर लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हमने क्या लगा, जिस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये, ठीक है, और एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। तो यहाँ से फिर हमने अपना टारगेट सेट कर लेना है और प्रॉफिट लेके फिर एग्जिट कर लेना है, ठीक है।